कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए और गवर्नमेंट ने उसका एक हैक ढूंढ लिया। ये वोट के जरिए तो आए नहीं, ये बंद दरवाजों के पीछे रजीम चेंज के जरिए ज़मीर फरोशी करके किसी का लायकार बन के इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं। लोगों की नजर महंगाई की तरफ ना जाए, इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है उसकी तरफ ना जाए। जरताज गुल साहिबा, जिस तरह से कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए और गवर्नमेंट ने उसका एक हैक ढूंढ लिया, लूप होल ढूंढ लिया, स्पीकर को इस्तेमाल किया गया, फिर सेलेक्टिव इस्तीफे, अब ये कह रहे हैं कि जी हम तो 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। शुरू में वैसे कहते थे कि असम्बली तहलील ही नहीं होने देंगे, लेकिन जब देखा कि ये गवर्नर राज वाला और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला जो हथियार है वो इस्तेमाल करने से पहले ही ठुस हो गया, तो अब कहते हैं कि हम ये सब कर देंगे। तो क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है अगर तो हुकूमत ज्यादा ही डट जाती है और कहती है कि ठीक है जी हम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवा देते हैं, जो कि ऐसा हुआ नहीं कभी। तो मुल्क इस वक्त इकनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, और जारी बात है सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है अगर हुकूमत इस तरह का कोई एडवेंचर करती है? तो देखिए शाहब, आप पिछले 8 महीनों से देखें ना, तो मुल्क में जो एडवेंचर हो रहा है ना, जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो इस वक्त सस्पेंड है पाकिस्तान के अंदर। किसी की नाजेबा वीडियो बना के किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, किसी को उठवा लिया जाता है, किसके ऊपर 70 72 FIR हो जाती हैं, खवातीन को चादर और चार दीवारी को पामाल कर दिया जाता है, सियासी लीडरान को जो है उनको पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाती है, मीडिया पर्सनल को उठा लिया जाता है। तो कुछ भी इस वक्त हो सकता है, क्योंकि ये जो PDM का टोला है ये तो न कानून को मानते हैं, न ये आइन को मानते हैं, न ये किसी इंसानी हकूक को मानते हैं, न ये सियासत को, वोट को मानते हैं। ये वोट के जरिए तो आए नहीं, ये बंद दरवाजों के पीछे रजीम चेंज के जरिए ज़मीर फरोशी करके किसी का लायकार बन के इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं। तो क्या पाकिस्तान की तारीख में तो पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना कि जो इलेक्टेड हुकूमत हो, जिसके पास वोट ज्यादा हो, आप उसको निकाल के बाहर कर दें और जिनके पास सीटें कम हो उसको आप वजीर आजम बना दें। ये तो कभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। तो पाकिस्तान तो इस वक्त हर वो अनहोनी हो रही है जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। लेकिन कहते हैं ना अल्लाह ताला की रस्सी है कब तक दराज होगी। तो ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपने ज़ाती मफाद की खातिर जितना मर्जी खींच लें, इन द एंड सोल्यूशन तो यही है कि इनको इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। जहां तक ये अंदर से ये डरे हुए हैं, इनकी एक मुझे कोई प्रॉपर जवाब देने दें। 25 किलोमीटर पे एक कातिल उसको बिठाया हुआ इंटीरियर मिनिस्टर को, या वो है या इक्का दुक्का कोई मिनिस्टर साथ बैठ जाता है, मिनिस्टर के पोर्टफोलियो का भी नहीं पता। ये पहले दौर हुकूमत है जिसमें OSD मिनिस्टर मौजूद है, क्योंकि लूट के खाना है ना, ऐश करनी है, झंडे लगाने हैं, बाहर की सैरें करनी है अपनी फैमिली समेत, अपने नौकरों समेत। तो OSD मिनिस्टर्स भी यहाँ पे मौजूद है, तो इक्का दुक्का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर कर लेते हैं। मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब खान साहब ने इनको चैलेंज किया और परवेज इलाही साहब ने फरमा दिया कि मैं लब्बैक कहता हूं कि जब खान साहब कहेंगे मैं पंजाब असम्बली को जो है वो डिसॉल्व कर दूंगा, तो मेरा सवाल ये कि जिसको पिछले दिनों जबरदस्ती ऐवान इकबाल के जरिए जिसको ऐवान इकबाल में हलफ लेके वजीर आला बनाया हुआ था, एक मुर्गी चोर को, और जब से वो वजीर आला नहीं रहा, जब हमने इसको बाई इलेक्शन के अंदर बदतरीन शिकस्त दी इन 14 जमातों को और उस मुर्गी चोर को, उसका कोई बयान है? वो इस वक्त पार्लिमानी लीडर है, इनका अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में, कोई बयान है उसका? कोई इसका मतलब तो ये है ना कि खान साहब के चैलेंज को उन्होंने कबूल ही नहीं किया। तो ये आपस में कोई इनकी राय नहीं मिलती, कोई इनके पास कोई जवाब है ही नहीं खान साहब के चैलेंज का। इनके पास जवाब ये करा लो, या मौलाना फजल रहमान को खवातीन के ऊपर हमले करवाने के लिए इस्तेमाल करो, फतवे जारी कर दो। इसके अलावा इनके पास, और ये जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं, जानबूझ के ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि लोगों की नजर महंगाई की तरफ ना जाए, इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है उसकी तरफ ना जाए, किसकी नाजेबा वीडियो इस्तेमाल करके किसको उठाया जा रहा है, किसके ऊपर 72 FIR और गद्दारी के मुकदमे किए जा रहे हैं कि लोग मुल्क छोड़ने के ऊपर मजबूर हो गए, उसकी तरफ न जाएं। अवाम जो वो खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर है, उसकी तरफ ना जाएं। फेडरेशन के पास सुबह को देने के लिए पैसे ही नहीं है, यानी कि सुबह पंजाब को और KPK को उन्होंने पैसे ही नहीं देने हैं, इनके पास पैसे नहीं है और ये पैसे ले रहे हैं अपने आप को इशरत के लिए। जब ये भिखारी वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर जाता है तो पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं लेकर आता, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. دیکھیں یہ تو ان کی والدہ سے انشاءاللہ کرائیں گے. ابھی جو ملکی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حقیقی صحافت کا ارشد شریف ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حقیقی صحافت کا لمبردار تھا اور حق سے 1 انچ نہیں ہٹا بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے دی اس نے. تو یہ یادگار کیا ہمارے دلوں میں رہتا ہے. وہ یہ تو صرف ایک دستک دیتی رہے گی یادگار. میں سمجھتا ہوں کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. یہ ارشد شریف کے لیے میرے خیال ہے لکھا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.